Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Rajni, BSc Honors First Year, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना बिहार, ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के क्वाड्रेचर चैप्टर से है. सो दैट द इंटायर एरिया ऑफ द कर्व x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 इज़ 3/8 पाई a स्क्वायर. इस प्रॉब्लम को हमने पहले सॉल्व किया था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये अपलोड नहीं हो पाया, तो इसका दोबारा से हमको सोल्यूशन करना पड़ेगा. हम पहले से इसका सोल्यूशन कर चुके हैं, लेकिन अब हमें दोबारा से करना पड़ेगा क्योंकि ये टेक्निकल वजह से अपलोड नहीं हो पाया था. तो पहले हम बता दें, ये जो कर्व है, इक्वेशन गिवन इक्वेशन कर्व हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं. द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, तो कर्व का जो गिवन इक्वेशन है वो x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 है. ये एक एस्टेरॉइड का इक्वेशन है. एस्टेरॉइड का इक्वेशन है, एक तारे का इक्वेशन है. और ये इसमें जो पावर ये ऊपर वाली जो नज़र आ रही है वो इवन है, तो इससे ये पता चल रहा है x y दोनों में इवन है. तो ये पता चल रहा है कि ये कर्व जैसा x एक्सिस के ऊपर बनेगा वैसे ही ये x एक्सिस के नीचे बनेगा. और जैसा कि y एक्सिस में भी इवन पावर है, तो y एक्सिस के जैसे लेफ़्ट हैंड साइड होगा वैसे ही राइट हैंड साइड, जैसे लेफ़्ट हैंड साइड होगा वैसे ही राइट हैंड साइड होगा. और ये कांस्टेंट टर्म की मौजूदगी ये बता रही है कि ये कर्व ऑरिजिन से पास नहीं हो रहा है. और चूँकि ये बहुत ही जाना पहचाना हमारा कर्व होता है एस्टेरॉइड, तो इसका जो हमें मतलब इसका स्केच हमें पता होना चाहिए. तो हमने रफली बनाया था, इसको यहाँ पर हम दोबारा से बना दे रहे हैं कि ये हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है. और इसका कर्व को याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए. इसको प्लॉट करेंगे, प्लॉट तो करवाया नहीं, स्केच तो करवाया नहीं, तो इसको हम रफली अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए, एरिया फाइंड करने के लिए ज़रूरी भी है इसको हल स्क्रैच करना. यानी हम करके नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम इसको यानी सॉल्व करके नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं इसको स्केच. ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे. ये डिस्टेंस a के बराबर होती है इसमें, और y एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो a, 0 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे. ये डिस्टेंस भी a के इक्वल होती है y एक्सिस पर. ये पॉइंट b कहते हैं इसको, और ये y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 और ये डिस्टेंस a है, तो y कोऑर्डिनेट इसमें a हो जाएंगे. इस पॉइंट के जो कि ये इतनी ही दूरी पर इस तरफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है, तो -a, 0 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे b' कहेंगे इसको. a डिस्टेंस ये भी होती है 0, -a होगा क्योंकि ये y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है. अब इसका होल एरिया निकालना है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो हमारा ये इतना एरिया निकालना हमारे लिए काफ़ी रहेगा. और इसमें क्योंकि ये चारों एक जैसे होते हैं, तो एक एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो होल एरिया जो पूछा गया था, ये होल एरिया हमारा ये फाइंड हो जाएगा. तो इसमें वैसे तो फार्मूला सिंपल सा होता है एरिया निकालने का, y इंटू डी एक्स. तो उसमें रख सकते हैं, लिमिट रख देंगे कि ये यहाँ पर x की वैल्यू जो, चूँकि ये इतने जो पोर्शन है जो हमने बताया फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, वो इन दो लाइंस के बीच में गिरा हुआ है. जहाँ पर ये y एक्सिस है जिसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है, x इक्वल टू 0 से लेके, और ये यहाँ पर लास्ट पॉइंट जो है इस तरफ का वो a है, वहाँ पर x की वैल्यू a है, तो इस लाइन का इक्वेशन यानी ऑर्डिनेट का इक्वेशन x इक्वल टू a हो जाएगा. तो x इक्वल टू 0 से लेके a तक y dx ये एरिया निकालना पड़ेगा. 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, होल एरिया आ जाएगा. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, y की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, और फिर चूँकि इंटीग्रेशन करना होगा तो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएगा. तो इस चीज़ से बचने के लिए हम इसको चेंज कर देंगे पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो हम आसानी से इसे सॉल्व करेंगे. तो पैरामीट्रिक इक्वेशन में चेंज कर देंगे. तो चेंजिंग इनटू पैरामीट्रिक इक्वेशन, तो इक्विवेलेंटली इसको हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन में चेंज कर दिया. तो x की वैल्यू हो जाएगी a cos क्यूब t, यहाँ पर t पैरामीटर है, y इज इक्वल टू a sin क्यूब t. तो इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन 2 a की कर्व के इक्वेशन को यानी एस्टेरॉइड के इक्वेशन को डिनोट कर रहे हैं. अब हमें इस फार्म में अगर लिख रहे हैं तो एरिया निकालना है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी dx ओवर dt की ज़रूरत पड़ेगी. इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करके हम पहले ही इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं. यानी x की वैल्यू है a cos क्यूब t, तो a इंटू में है कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा हमको. cos t की पावर, चाहे यहाँ पर cos की पावर 3 कर लें या cos t की पावर 3 की बात एक ही है. इसे t समझते हुए t क्यूब का डिफ्रेंशिएशन जिस तरीके से करते हैं कि पावर आगे आ जाती है, तो पावर को हम यहाँ पर
आगे ले लेंगे और जितनी भी पावर पहले से मौजूद है उसमें से कम हो जाएगी यानी 2, और जिसको t मान के किया था लेकिन t नहीं, इसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, cos का दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो 3 पहले लिख दें, 3a और cos या टोटल पे लगा लें या यहाँ पर cos स्क्वायर t ऐसे लिख दें, और cos का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का साइन t। इस माइनस को पहले लिख दें तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3a इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू आई है dx/dt का, जो हम आगे यूज़ करेंगे क्योंकि हमें एरिया चाहिए, होल एरिया चाहिए इंटायर कर्व का, यानी ये सारा एरिया चाहिए। तो हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाला जो एरिया है उसको फाइंड करेंगे। इसमें ये कर्व के नीचे का एरिया है और इन लिमिट्स ऑर्डिनेट x = ये एक्स एक्सिस और ये वाली लाइन जो हम पहले बता चुके हैं x = 0 होता है इसका इक्वेशन, और इसमें x = a है। तो इन दोनों के बीच का और एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया यानी रिक्वायर्ड एरिया निकालना है हमको। तो लिख देंगे द रिक्वायर्ड एरिया अगर हम फाइंड करेंगे तो वो फार्मूला हो जाएगा, यानी इस कर्व के नीचे का एरिया और एक्सिस के ऊपर का एरिया, और x = 0 से लेके x = a का एरिया। लेकिन हमने बताया था ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एरिया, सिर्फ अगर होल एरिया निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि चारों ये एक जैसे हैं इसलिए। अब इसको जो कि हम पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पैरामीटर है हमारा वो x बराबर जब 0 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या मिलेगी, वो यहाँ से निकाल सकते हैं, y की वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू जो कि हमारे ये लिमिट में है तो यहीं से हम पता कर लेंगे। तो ये काम रफ पे कर लेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख देंगे क्योंकि x बराबर जब 0 होगा तो फिर क्या होगी वैल्यू t की, उसके लिए x की वैल्यू यहाँ से उठा लें। x की वैल्यू है a cos क्यूब t है, और यहाँ पर अगर हम cos क्यूब t से 1 से डिवाइड 0/a करेंगे तो 0 हो जाएगा, और cos t की वैल्यू निकालेंगे 0, और किस एंगल की वैल्यू cos 0 होती है हम लोग जानते हैं π/2 की वैल्यू होती है। तो cos t बराबर cos π/2 आया, तो इससे t की वैल्यू π/2 आ गई। ये तो आ गई यहाँ पर अपर लिमिट, लोअर लिमिट आ गई जब x बराबर 0 रखा तो π/2। ये तो अब फिर x बराबर जब a रखेंगे यानी x की वैल्यू a अपर लिमिट निकालें तो x की वैल्यू चूँकि a cos QT है और यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो cos QT बराबर 1 आ गया, यानी cos t की वैल्यू 1 आ गई। तो 1 किसकी वैल्यू होती है हम लोग जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए t की वैल्यू तो 0 आ गई, यानी अपर लिमिट ये यानी t बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पर y की वैल्यू हमने जो इक्वेशन नंबर 2 में पैरामीट्रिक में लिखी थी a sin QT, वो y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे a sin QT। और अब ये दिक्कत है यहाँ पर चूँकि हम t की फार्म में रखना चाह रहे हैं तो हमें इसको लिख देना चाहिए dx/dt, और dt से इंटू डिवाइड कर दें, ऐसे समझ लें। और dx/dt की इसलिए हमने पहले वैल्यू निकाल रखी थी, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। 4 ये है और a इंटू में कांस्टेंट है, इसे हम यहाँ से बाहर लिख लें 4 के साथ में। लिमिट ये π/t की वैल्यू है 0 to π/2। अब यहाँ पर सिर्फ बचा है sin QT, और dx/dt की वैल्यू वहाँ से लिख देंगे माइनस का 3a cos स्क्वायर t इंटू साइन t, ये वैल्यू आई थी, और dt हमारा ये वाला है वो लिख दिया, ये वैल्यू थी लिख दी हमने। माइनस से इस लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लिमिट जो है जब इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन आ जाएगा, वो इस माइनस को प्लस कर देगा, इसलिए हम इस लिमिट को चेंज कर देंगे। और 3a इंटू में है कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल लिया, लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, अपर को लोअर और लोअर को अपर बना दिया। साइन की पावर 3 ये और 1 ये मिल के हो जाएगी साइन की पावर 4t इंटू कॉस स्क्वायर t ये वाला, और dt हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस फार्मूले को आना चाहिए, ये रिक्वायर्ड एरिया है जिसको अगर हमने a से लिख लिया होता तो आगे चल के हमें आसानी से दोबारा से लैंग्वेज नहीं निकल पड़ेगी, a लिख देंगे। तो ये तो इंटू होके 12 a स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन इसके लिए इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो इस फार्मूले को याद रखिए, गामा फंक्शन वाले को 0 to π/2 साइन की पावर m हो थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा हो, तो इसका फार्मूला होता है गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपान 2 गामा m+n+2/2। इस फार्मूले का हम लोग अभी यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो रिक्वायर्ड एरिया a बराबर हो जाएगा, ये इंटू के बाहर तो
12a² आ गया। और इसमें ये फार्मूला आप लगा रहे हैं तो m की जगह पर हम देख रहे हैं 4 है तो ये हो जाएगा 4 + 1/2 और n की जगह पर 2 है तो ये 2 + 1/2 हो जाएगा। अपान में 2 है और गामा में ये m + n + 2/2 है तो हमने लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे 2 कैंसिल कर देगा 12 को 6 टाइम्स तो a की वैल्यू यहाँ पर आ गई 6a² आ गई है और ये गामा में 5/2 आ गया और ये 3/2 है। अपान में ये 8 हो जाएगा 8/2 हो जाएगा और इसको हम लिख देंगे 6a² और हम लोग जानते हैं गामा जैसे कि लिखा हो n और इसमें से अगर कुछ बाहर निकालना चाहें इसको तो इससे कम नहीं बाहर निकलता है n-1 और वही इसके अंदर बचता भी है। तो 5/2 से एक कम होता है 3/2 तो हम इसको बाहर निकालेंगे 3/2 बचेगा निकलेगा और 3/2 इसके अंदर बचेगा भी और इसमें तो पहले से ही 3/2 है और इस ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 से 4 टाइम्स तो गामा ये 4 आ गया। अब इसको ऐसे फ़िलहाल लिखा रहने दें 6a के बराबर चल रहा है ये 6a² और 3/2। अब जिस तरीके से अभी हमने इस फार्मूले को लगाया था इसको दोबारा से इन दोनों में अप्लाई करेंगे यानी 3/2 से एक कम होता है 1/2 यानी इसमें से अगर बाहर निकालेंगे तो 1/2 बाहर निकलेगा और गामा 1/2 ही बचेगा। ऐसे ही हम इस गामा 3/2 में करेंगे यानी 1/2 बाहर और 1/2 अंदर ही बचेगा। अपान में चल रहा है ये गामा 4 हम लोग जानते हैं अगर ये पॉजिटिव इंटीजर होता है तो अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा को फैक्टोरियल में बदला जा सकता है लेकिन वो एक कम हो जाता है तो इस तरीके से फिर गामा 4 जो है फैक्टोरियल 3 के बराबर होता है जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। 6a² ये चल रहा है और ये 3/2 × 1/2 और हम लोग जानते हैं गामा 1/2 की वैल्यू जो होती है √π के इक्वल होती है तो वो यहाँ पर रख देंगे √π × 1/2 ऐसे ही गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है। होल अपान में जो 3 फैक्टोरियल 3s की वैल्यू 1 × 2 × 3 होती है तो ये वैल्यू हो गई 6a² इंटू ये 3 हो जाएगा और 2 × 2 4 हो जाएगा और इसी तरीके से ये 1/2 यहाँ पर शुरू में लिख दें और √π × √π पाई के बराबर बन जाएगा। होल अपान में ये इंटू करेंगे तीनों का 3 × 2 6 हो जाएगा 6 × 1 6 हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर ये 3 हो गया और 4 × 2 = 8 ये नीचे आ जाएगा। पाई पहले लिख दें और a² यहाँ से लिख दें तो इस तरीके से ये एरिया ऑफ एस्ट्रॉइड आ गया। यही हमें प्रूव करना था। इसकी वैल्यू 3/8 πa² के बराबर होगी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।